أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना वमौलाना मुहम्मदिन मग़दमिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मादूम न था साये शाहे तक़लैन, मादूम न था साये शाहे तक़लैन, उस नूर की जलवगाह थी दाते हसनैन। फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, फितरत ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हज़रात, आज का ये पुरवकार इजलास पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आप हजरात ने सजाया है। कमेटी के जिंदा दिल गैरतमंद अरकान को, सदर सेक्रेटरी व जुमला साहिबान को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आलिम बाअमल ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली की क़यादत में ये पाकीदा इजलास मुनअक़िद करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला इंतज़ामिया को, आप सबको और मुझे और जुमला आलम इस्लाम को करबला वालों का फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन। आमीन वसल्लम।
1384 साल पहले हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा अतहर को इमाम आली मकाम मुस्तफ़ा जान रहमत के दिल के चैन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना को धोखे से मेहमान बनाकर बुलाने वाले कूफियों ने करबला में लाके शहीद कर दिया था। उस वक्त हुकूमत का सरबराह यजीद था और उसकी सरबराही में उसके दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे कुत्तों ने 6 महीने के मौला अली असगर तख्त पर जहरीले तीर चलाकर अपनी सफ़ाकी दरिंदगी और अपनी हैवानियत का सबूत दिया था। ये घटना 1384 साल पहले हुई। मगर ऐसा लगता ही नहीं कि ये वाक़या इतना पुराना हो गया हो। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कल ही की बात है। बेशक करबला में यूं तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश फरमा दिए, अपना सर दे दिया। मगर करबला की जंग को इमाम पाक ने जीत लिया और उसका एविडेंस, उसका प्रूफ ये है कि आज दुनिया के पर्दे पर कहीं भी यजीद के नाम लेवा मौजूद नहीं है। या अगर हैं तो वो उसका चर्चा नहीं कर सकते। मगर इमाम आली मकाम सैयदना इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चर्चे का ये हाल है कि आज आप संगम विहार दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में उनकी मोहब्बतों का चिराग जलाए बैठे हैं। आप सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली में आप जैसे न जाने कितने लाख लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया, बल्कि अब्रोड में, दुनिया के हर मुल्क में, आबादियों में, वीरानों में, जंगलों में, बयाबानों और सहराओं में, रेगिस्तानों में, समंदरों की तहों में आप ही की तरह न जाने कितने लाख, कितने करोड़ और अरब लोग रात के इस टाइम में हुजूर इमाम पाक की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये इस बात का सबूत है कि करबला की जंग इमाम पाक ने जीत ली। ये इस बात का खुला सबूत है कि करबला का मोर्चा इमाम हुसैन ने जीता है। एक साहब लिखते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, मगर इमाम पाक के बारे में उन्होंने जो इमाम पाक से, इमाम पाक के जिक्र ने जो उन्हें इम्प्रेस किया है, तो वो लिखते हैं, और जबकि वो भारत की बड़ी शख्सियतों में उनकी एक शख्सियत शुमार की जाती है, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, मिस्टर गांधी जी मुसलमान नहीं हैं, मगर कहते हैं इमाम पाक के बारे में, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल फज़्ल मा शहिद बिहिल आदा, फज़्ल वो होता है जिसकी गवाही आदा भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों में तो गद्दार ही गद्दार नजर आए, इस गद्दारी से, इस दलाली से इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचा है 1400 साल की हिस्ट्री में, मगर कलेमा ना पढ़ने वालों ने बहुत सारे केसेस में इमाम पाक के मकाम और मनसब का जो जिक्र किया है वो काबिल जिक्र है। कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहते हैं मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सीख रहे हैं, हमें भी सीखना होगा, क्योंकि हुसैन हमारे आइडियल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है, हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड, कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम पाक मजलूम हैं, इमाम पाक पे जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है, खाना बंद पानी बंद। ये कलेमा पढ़ने वालों की, कलेमा पढ़ने वालों का जुल्म सितम था, वो जनाबे वाला जानवरों और हैवानों से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। उनके सीनों में धड़कते दिल नहीं थे और उनकी अक्लें मारी गई थीं। उन्हें जनाब ये भी एहसास नहीं हुआ कि उनके सामने मुस्तफ़ा जान रहमत का अजीम शान शहजादा है, जिस नबी को पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित किया गया। उस मुस्तफ़ा जान रहमत का जाने तमन्ना, नखले तमन्ना, जाने जिगर है। वो पागल हो गए थे। उन्होंने दुनियावी पैसों के और दुनियावी सिक्कों की खनक ने उनको जनाबे वाला मशहूर कर दिया था और उनकी आंखों पे अजीब किस्म की पट्टियां बन गई थीं। हजरात वो कलमा पढ़ने वाले थे, मगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। ये कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। कहते हैं मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे कि करबला में हुसैन आजम मजलूम थे, मगर जंग का मोर्चा इमाम हुसैन ने जीत लिया है। और उसकी दलील ये है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों लोग, अरबों लोग रातों की तन्हाइयों में और दिन के उजालों में इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग चलाए रहते हैं और उनकी जिंदाबाद पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। और ये साबित करते हैं कि इमाम हुसैन करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम हैं, करबला से पहले भी शहंशाह थे, करबला से बाद भी शहंशाह हैं, करबला से पहले भी उन्हीं का सर ऊंचा था और करबला के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का सर बुलंद है। खुदा की कसम, मुस्तफा जान रहमत का शहजादा पूरी दुनिया के पर्दे पर फैल गया और यजीद का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया
गया। आज चाहे यजीद का कोई वफादार ही क्यों ना हो, अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रख पाता है, मगर खुदा की कसम हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन था, सिर्फ एक हुसैन। जोर से कह दो, करबला से पहले दुनिया में सिर्फ एक हुसैन था, दुनिया में उनके अलावा कोई हुसैन नहीं। अल्लाह ने ये नाम पर्दा खिफा में रखा था, किसी का नाम हुसैन उस वक्त तक था ही नहीं। एक अकेले हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा के राज दुलारे अली पाक की आंखों के तारे मुस्तफा जाने रहमत के दिल का चैन अकेले हुसैन। उनसे पहले जमाने में कोई हुसैन नहीं, न मक्के में कोई हुसैन, न मदीने में कोई हुसैन, न जनाबे वाला अरब में कोई हुसैन, न अजम में कोई हुसैन, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई हुसैन नहीं। एक अकेला हुसैन था करबला से पहले, और करबला से पहले हजारों यजीद थे दुनिया के पर्दे पर। इसके चचा का नाम यजीद है, उसके भतीजे का नाम यजीद है, उसके जनाबे वाला दादा का नाम यजीद है। यजीद नाम रखने का चलन था जमाने में, मगर हुसैन करबला से पहले एक थे। मगर दिल्ली वालों जरा करिश्मा देखो, आशा पलटना देखो, रेवोल्यूशन क्रांति देखो, डेवलपमेंट देखो, और खुदा की कसम बदलाव देखो कि करबला से पहले दुनिया में एक हुसैन, हजारों यजीद, मगर खुदा की कसम करबला के बाद दुनिया से यजीद मिट गया और चारों तरफ हुसैन ही हुसैन का जलवा नजर आता है। नारे हुसैन, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती इमरान अहमद साहिब क़िबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब बरकतें दे आपको, अल्लाह आबाद रखे आप हजरात को, सरसब्दो शादाब रखे, खुदा तरक्कियां दे और आप सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। ऐसा फैला हुसैन का जिक्र, ऐसा फैला कि आज दुनिया में देख लो, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, हर जनाबे वाला, हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। बल्कि यूं कहता हूं मैं तो जनाबे वाला, मैं तो यूं कहता हूं हर नजर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। बल्कि इमरान हनफी तो ये कहता है कि हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। दुनिया के पर्दे पर चारों तरफ हुसैन ही हुसैन नजर आ रहा है। नाम मिट गया यजीद का, 65 साल का, 70 साल का, 80 साल का कोई बूढ़ा ये बता नहीं पाएगा आज भी कि यजीद की कब्र कहाँ है। मिट गए, नामो निशान खुरच दिया गया सफ़े हस्ती से। वो जनाबे वाला बातिल का, वो बातिल का मुजस्समा, वो बातिल का नुमाइंदा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मगर खुदा की कसम वो हक का नुमाइंदा, वो कुरान का नंबरदार, वो हक्कानियत का शहसवार, वो हक्कानियत के मैदान का शहसवार मेरा हुसैन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया और ताबिंदा किया कि चारों तरफ आज उनके जलवे नजर आ रहे हैं। अपने भी फैजान हासिल कर रहे हैं, बेगाने भी फैजान हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जनाबे वाला पूरी दुनिया को मालूम है हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ इसी कम्युनिटी का हुसैन नहीं है, हुसैन जनाबे वाला जमाने का हुसैन है, हुसैन पूरी दुनिया का हुसैन है, हुसैन जमीन का हुसैन, आसमान का हुसैन, हुसैन सारी कायनात का हुसैन है। इसलिए अपने भी हुसैन का नाम लेते हैं और गैर भी कहते हैं हमने हुसैन से सीखा है दुनिया में जीना किस तरीके से होता है, फतहियाबी कैसे होती है। हजरत मोहतरम मेरा हुसैन पूरी दुनिया के पर्दे पे छा गया और उसकी वजह ये है, छाता वो है जो हलाल का पैकर हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून है मेरे अल्लाह का। अतीक भाई शुक्रिया, अल्लाह आबाद रखे आपको, आपकी कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बरकत ही बरकत हमारे इस जलसे में नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से तड़प के कह दो
सुभान अल्लाह। कायदा है मेरे अल्लाह का और जनाब वाला कायदा है मेरे मौला का। हजरत मोहतरम ये कानून इलाही है, ये सुन्नत इलाहिया है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है हम हराम को मिटा देते हैं और हलाल को फरोग दे देते हैं। हराम चंद दिनों के लिए होता है, हराम चंद दिनों के लिए होता है, फिर मिटा दिया जाता है। इसीलिए जितने हरामकार हैं वो महलों में ही चलाए, अत्याचारी बने, मगर अल्लाह ने सबको बर्बाद कर डाला। कोई हराम का नुमाइंदा दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला जिंदा और ताबिंदा नहीं रहता। चंद दिनों की कहानी होती है, बिसातें समेट दी जाती हैं, चंद दिनों की कहानी होती है, उसके जनाबे वाला हिस्ट्री के पन्ने कुछ दिनों पढ़ाते हैं और फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं। हज़रात मेरा अल्लाह फरमाता है हलाल को हम बढ़ाते हैं और हराम को मिटाते हैं। यही फलसफा है मेरे हुसैन के बढ़ने का और यजीद के घटने का। क्या हुसैन निशानी है हलाल की? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आबाद रखे। हुसैन निशानी है हलाल की और यजीद प्रतीक है हराम का। यजीद प्रतीक है हराम का, हुसैन निशानी है हलाल की। अगर ये बात इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करो। बकरी हलाल है, कुतिया हराम है। हजरत मोहतरम बकरी हर आन कट रही है, हर जगह ज़िबा हो रही है। 30 में कट गई, 20 में कट गई, 40 में कट गई, शादी में कट गई, ईद में कट गई, बकरीद में कट गई। हजारों लाखों मिलियनों बकरियां जनाबे वाला रोजाना कटती हैं, मगर कुत्ता और कुतिया कोई ज़िबा नहीं होता है। पिल्ले भी ज्यादा हैं, बच्चे भी ज्यादा हैं, पैदाइश की शरह भी ज्यादा है, मगर जनाब दिल्ली में नजर दौड़ा के देख लो कुत्ते चंद नजर आएंगे। और बकरी का ये हाल है कि हर साल लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों में ज़िबा होने के बाद भी मैंने आज तक किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा कई साल बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, कमी आ गई। मैंने कभी नहीं देखा कि बकरियों में कमी आ गई, क्योंकि बकरियों को अल्लाह बढ़ाता है, हलाल को अल्लाह बढ़ा देता है और हराम को मिटा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह जज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आबाद रखे, अल्लाह आबाद। माशाअल्लाह सरसब्द व शादाब रखे। हराम पे इतराने वाले बहुत देर तक जनाबे वाला खिलखिला के कभी ना हंसे। ये कहकहा रेजियां जो कर रहे हैं, ये गुंडा गर्दियां जो हो रही हैं, ये दहशत गर्दियां जो हो रही हैं, कहीं जवानी के नाम पर, कहीं कुर्सी के नाम पर, कहीं मनसब के नाम पर जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, हरामों पर इतराने वालों को हज़रत मोहतरम ये नसीहत है कि हराम चंद दिनों की कहानी होता है। बड़े बड़े हरामकार दुनिया से ऐसे मिट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए, मगर बोल वाला खुदा की कसम सच्चाई का रहा, बोल वाला हक्कानियत का रहा, बोल वाला हलाल के पैकरों का रहा, हलाल के नुमाइंदों का रहा। यजीद खुदा की कसम हलाल का नहीं हराम का प्रतीक है, मिट गया। उससे पहले देख लो फिरौन जनाबे वाला मिटा दिया गया, सफाए हस्ती से। देखो ना कितना बड़ा अत्याचारी था, हैवान था, सितमगर था, हज़रत मोहतरम तबाह तराश कर दिया गया। मगर खुदा की कसम हज़रत मूसा का बोलवाला आज तक है, नमरूद मिटा दिया गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह का बोलवाला आज तक है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हारून मिटा दिया गया, हामान मिटा दिया गया और अबू जहल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई, मगर मुस्तफा का चर्चा पूरी दुनिया के पर्दे पर, ओ मेरे जल्लाल का चर्चा पूरी दुनिया में आज भी देख ले ज़माना, जिस मोहम्मद के जिक्र को मिटाने के लिए दलालों ने, गद्दारों ने, बाहर की ताकतों ने पूरा जोर लगा डाला। वो मुस्तफा पूरी दुनिया के पर्दे पर ऐसा चमक रहा है, पूरी दुनिया में जितना चर्चा मोहम्मद का होता है इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं होता।